का विषय है, क्योंकि राम रथ यात्रा निकालकर जिस शख्सियत ने देश को एक ऐसी सूत्रधारा में बांध दिया जिससे भारत का नाम पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध हो गया। आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। जय, पूरा देश आज बड़े ही हर्ष के साथ और सम्मान के साथ, हम यूं कहें खासकर सिंधी समुदाय के लिए आज बड़ा ही गर्व का विषय है कि उनके परम पूजनीय, अब उन्हें परम पूजनीय ही कहा जाएगा क्योंकि उनने भारत के राष्ट्र निर्माण के साथ साथ सनातन धर्म के निर्माण में भी अपनी एक ऐसी कई वर्षों पहले एक नींव रखी थी जिसका परिणाम आज पूरे भारत को देखने के लिए मिल रहा है एक राम मंदिर के रूप में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, और उस शख्सियत को मिल रहा है जो राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, या एक सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में अगर उनकी बात करें तो वो, अगर मैं मानूंगा तो सर्वोच्च है इस समय पूरे भारत में। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए राम रथ यात्रा निकालना, सनातन हिंदुत्व का बिगुल बजाना, जिसकी परिणति आज भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, देश चला रही है। पूरा एक, अगर हम बात करें कि पूरा एक एफर्ट्स उनका माना जाएगा आज जहां भारतीय जनता पार्टी है। ये जो संघर्ष है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है जहां पर है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि संघर्ष 500 वर्षों से चल रहा था, लेकिन इनकी ही सरकार आने के बाद इस संघर्ष का जो परिणाम सामने आया है उससे पूरा भारत एक सूत्र में बन गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब चर्चाएं भी इस प्रकार की हो रही थी कि जिस समय खासकर आडवाणी जी को और मोती मनोहर जोशी को उम्र का फैक्टर कहें, एज फैक्टर कहें या वरिष्ठता कहें, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था, मार्गदर्शन मंडल के सदस्य बन गए थे वो, विपक्ष को मौका मिल गया था कि ये सत्ता पक्ष ने नाम मार्गदर्शन मंडल का दिया पर ये रिटायरमेंट कर दिया गया है इनका। उन सब मिथकों को तोड़ते हुए, उन सब संभावनाओं को दरकिनार करते हुए मोदी जी ने, हम कहें भारतीय जनता पार्टी ने या संगठन ने जो निर्णय उनके प्रति लिया है, उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जा रहा है, वो सभी चीज़ों का एक ही जवाब है कि शायद भारत या विश्व की एक ऐसी पार्टी जो अपने सबसे निचले पैमाने पे खड़े हुए कार्यकर्ता से लेके सर्वोच्च पद पर जो सर्वोच्च कार्यकर्ता हैं या व्यक्तित्व हैं, सबका सम्मान साथ करना चाहती है। तो ये बात भी उन्होंने कह दी है। पर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध भी कर रही हैं। वो, उनका कहना ये है कि ठीक है, इनका सम्मान तो मिल ही रहा है, लेकिन उन व्यक्तियों का क्या जो इस संघर्ष के दौरान जिनकी बलि चढ़ गई, उनका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं। देखिए, इतिहास इन्हीं चीज़ों से बनता है, इतिहास इन चीज़ों को दबा रहा है और इन चीज़ों के उत्तर नहीं रहते हैं। हमारे पास जो, हम अपनी बात करें कि हमारे पास जो एक चरित्र की यात्रा है, उस चरित्र की यात्रा पे ही पुरस्कारों का तय होता है देना, किसको क्या देना है। और आज विपक्ष अगर इस बात को उठाता है तो विपक्ष तो होता ही है मुद्दे उठाने के लिए। न मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हूँ, न मैं विपक्ष के पक्ष में हूँ। मैं एक आम नागरिक पत्रकारिता के हिसाब से कह रहा हूँ कि ये सार्थक प्रयास है, चाहे और कोई पार्टी भी रहती और वो नहीं, पर कांग्रेस की पार्टी में तो प्रयास हुआ ही नहीं। जो प्रयास राम मंदिर के लिए किया गया वो भारतीय जनता पार्टी या स्वयंसेवक संघ के द्वारा ही किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी ही राम जन्मभूमि रही है और उसका उन्होंने एक कमिटमेंट भी पूरा किया है। इस उच्च तकनीकी युग में उन्होंने सनातन संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विश्व स्तर पे जो मंदिर बना के अपना परचम लहराया है, वो पूरा विश्व इस बात से प्रभावित भी है, अचंभित भी है। अच्छा, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर का भी निर्माण हुआ है, इस मंदिर को कहीं ना कहीं अब जो आगामी होने वाले चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव, उसकी वोटिंग तैयार हो गई है।
लोगों का कहना है कि अब तो विपक्ष को हट ही जाना चाहिए। देखिए, राजनीति का अर्थ ही ये होता है, कुछ परिभाषाएं लोगों की दी हुई हैं, उसमें से एक परिभाषा है राजनीति मतलब सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल। अतिशयोक्ति न होगी कि जिसको जो मिल गया वो उस चीज का एक लाभ उठाएगा, पर जनता इतनी जागरूक है, जनता साथ है तभी तो लाभ मिलेगा ना, जनता साथ में है तभी तो राम मंदिर का जन समर्थन मिला। चलिए, ये तो हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि इतने संघर्षों के बाद आज हमारे देश में राम मंदिर स्थापित हो गया, रामलला को उनकी जन्मभूमि प्राप्त हो गई और ये इतनी ज्यादा विख्यात हुई है कि आज पूरे विश्व में राम नाम का डंका बजा हुआ है। आज बच्चे से लेके बूढ़े तक राम राम का नाम ले रहा है। आज युद्ध को कैसे आप समझाएंगे कि हमारा सनातन धर्म क्या है? देखिए, युवा पीढ़ी के लिए तो हम एक ही बात कहेंगे कि लीलाएं अगर प्रभु की होती हैं, चाहे कृष्ण जी की हों, चाहे राम जी की हों, चाहे महादेव शिव की हों, चाहे विष्णु जी की हों, कोई उसको माइथोलॉजी कह देता है, कोई उसको प्रमाणित कर देता है, पर लीलाओं से हमें संदेश तो मिलता है। और खासकर युवा मतलब वायु, वायु मतलब ऊर्जा। तो युवा पीढ़ी में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा को सकारात्मकता के साथ चलने का संदेश इन गाथाओं से, इन पौराणिक कथाओं से, पुराणों से, वेदों से, धर्म ग्रंथों से हमको मिलता है। हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत की पहचान उसके धर्म से होती है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें कभी भी हिंदू वेद पुराणों के बारे में नहीं पढ़ाया गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही शोचनीय बात है। चिंतन किया नहीं गया इस बात पे, जिसका खामियाजा हमारी इस हिंदू संस्कृति में बहुत लंबे समय तक भुगता है, आज भी भुगत रही है, संघर्षरत है, अपने अस्तित्व को बचाने में बहुत हद तक कामयाब भी हो रही है। परंतु उस हम चूक या उस लापरवाही को एक निरीक्षण रखते हुए पुनः हम ऐसी गलती ना करें। मेरा एक सुझाव है कि हमारे बच्चों के अध्ययन में, हमारे बच्चों के सिलेबस में वेद पुराण बिल्कुल अनिवार्य कर देने चाहिए। नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है कि हमें बचपन से वेद पुराण नहीं पढ़ा गया, लेकिन हमें जो भी फिल्म या नाट्य मंचन के द्वारा जो भी हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया गया है, उस प्रस्तुतिकरण में भी हमारे वेद पुराणों को एक मजाक और एक मतलब गलत साबित किया गया है। तो ये क्या वर्षों से सोची समझी साजिश कह सकते हैं? 4 पहलू हैं इस चीज के। हम परतंत्र थे, परतंत्रता यानी गुलामी हमारे मानसिकता में बहुत लंबे समय तक बनी रही। सत्तारूढ़ पार्टी, जिस पार्टी ने देश को इतने सालों तक चलाया, उसके बारे में लोग कहते हैं कि उस पार्टी ने एक ऐसा ढांचा बना दिया था जिसमें हम अपनी संस्कृति के मूल से दूर होते जाएं, और ये चीज़ें ही शायद उस पार्टी के खामियाजे के लिए हैं। और मेरा तो इतना ही कहना है कि वेदों में वैदिक गणित है, वेदों में वैदिक साइंस है, वेदों में हमारे अंतरिक्ष की बातें हैं, वेदों में ज्योतिष है, वेदों में स्वास्थ्य है, इसके प्रमाण मिलते हैं। और आए दिन हम ये बात सुनते हैं कि फलाना विकसित देश हमारी ओरिजिनल बात को लेके वहाँ पे इम्प्लाई करके और हमसे उसकी रॉयल्टी मांगता है। देखिए, सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है, हमारे पुराण बहुत पुराने हैं। इतिहास गवाह है कि बहुत दूर के देशों के लोग हमारी संस्कृति का अनुसंधान करने आए और बहुत मुख्य बातों को लेकर चले गए और अपने देश को उन्हें विकसित किया। हम वहीं के वहीं रह गए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम वहीं के वहीं रह गए और हमारी ही ज्ञान की नॉलेज को लेकर बाहर लोग उसको अपने नाम से, चेतना नाम की एक चीज होती है, चेतना को दबा दिया गया। चेतना, आज आप हमसे बात कर रही हैं, आपके अंदर एक चेतना है, आप प्रखर प्रश्न पूछ रही हैं, उन प्रश्नों से आपको उत्तर नहीं मिल रहा, तो एक चेतना वाली बात है। चेतना अगर जागृत है तो सब संभव है। चेतना अगर आपकी सुप्त हो गई या सुप्त कर दी गई साजिश के तहत या परिस्थितियों के तहत, तो आपका अस्तित्व खत्म, क्योंकि अस्तित्व ही चेतना के साथ और चेतना के साथ अस्तित्व। आपकी इस बात से एक बात मुझे समझ में आ रही है कि चेतना नहीं थी क्योंकि वैसे संसाधन भी नहीं थी, लोगों को जागरूकता भी नहीं, संसाधनों की कमी कभी नहीं रही है, सोच की कमी रही है। लेकिन आज हम ये मुकाम हासिल कर चुके हैं, हमारा देश
बहुत आगे बढ़ रहा है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसका देखा जाए तो मोदी की लहर हर तरफ दौड़ रही है। इन सब में मुझे ऐसा लगता है कि सिंधी समुदाय का योगदान बढ़ चढ़ कर रहा है हर तरफ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सनातन की उत्पत्ति सिंधु नदी के किनारे भी हुई है, इसके प्रमाण है, इतिहास गवाह है। मुगलों के दमनकारी नीतियों की वजह से वो संस्कृति दब गई। अच्छा, सिंधी अपना पाकिस्तान छोड़कर भी इसीलिए देखिए, कहानी सबको ये पता है, ये सामान्य जानकारी है लोगों को, परंतु हम बात कह रहे हैं कि सिंधियों का योगदान क्या रहा। आज सिंधी समुदाय ने विभाजन के बाद यहाँ पलायन किया, अनेक जिल्लतें, यातनाएं और आर्थिक परेशानियाँ, सामाजिक परेशानियाँ सही, पर आज सिंधी समुदाय पूरे विश्व में व्यापार के रूप में ख्याति अर्जित कर चुका है, और व्यापार ही किसी देश को चलाता है, क्योंकि टैक्स जो मिलता है व्यापार से मिलता है। तो सिंधी समुदाय का तो प्रत्यक्ष योगदान रहा है विकास में, और बड़ी खुशी की बात है कि आडवाणी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। तो ये सिंधी समुदाय में भी हर्ष व्याप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उपेक्षित सा महसूस कर रहा था कि राजनीतिक दृष्टि से भी हमें कुछ भी एक परिचितता, एक आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, और इस बात से तो हर्ष व्याप्त होना ही चाहिए। अब जब तक पीओके अपने पक्ष में आए, तो क्या भारत में सिंधी को अपना एक अलग राज्य स्थापित करने का? देखिए, संभव नहीं है। भारत में कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। भारत एक अखंड राष्ट्र है, भाषाएं अलग हैं, संस्कृति अलग है, खान पान अलग है। उन दायरों में हम किसी को विभिन्नताओं में गिन सकते हैं, अलग नहीं गिन सकते। अब अखंड राष्ट्र है, और बात देखिए बड़े संयोग की है कि लाल कृष्ण जी को भारत रत्न मिल रहा है। वहाँ सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है, वो बहुत अधिक कुंठाग्रस्त है, बहुत अधिक परेशान है, बहुत अधिक हताश है। और आए दिन हम न्यूज़ चैनल में सुनते हैं कि वहाँ भी मोदी जी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मोदी जी आज ऐसा हो सकता है कि सिंध में जो हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं सिंधी, वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि अब हम भी कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा बनकर एक गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप में। देखिए, सकारात्मक पक्ष है कि अमित शाह जी पीओके की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, उस पर अतिक्रमण हुआ है, हम उसको प्राप्त करेंगे। वहाँ सिंधी समुदाय जो कि विश्व स्तर पे अपनी स्थापना प्रमाणित कर चुका है व्यापार के रूप में और दान धर्म के रूप में, चैरिटी के रूप में, तो ये बात निश्चित है कि एक बहुत अच्छा संजोग बन रहा है कि राम मंदिर बना के, राम मंदिर की स्थापना करके, जहाँ धर्म का संरक्षण हुआ है, और जहाँ धर्म का संरक्षण होता है वहाँ संस्कृति बचती है, और जहाँ संस्कृति बचती है वहाँ सभ्यताएं बचती हैं। तो ये बहुत सकारात्मकता का माहौल है। देखिए, जहाँ सकारात्मकता होगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो व्यवधान आएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी शक्तिशाली और इतनी मजबूत प्रजातांत्रिक शासन के सामने वो टिक पाएंगे। तो व्यवधानों के बाद ही समाधान होता है। 500 वर्षों के संघर्ष की कहानी में जो नींव रखी थी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, आज उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान करके मोदी जी ने सिंधी समुदाय को भी एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। तो हम तहे दिल से श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी और मोदी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि जितने भी व्यवधान आए वो समाधान के साथ इस भारत को आगे बढ़ाते हैं।